Hello everyone and welcome back once again in another session of company accounts। देखिए हम इशू ऑफ शेयर्स से रिलेटेड चैप्टर को कवर कर रहे हैं। हम इसमें अभी तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि पार के केस पर अगर शेयर्स को इशू किया जाए तो क्या जर्नल एंट्रीज होनी चाहिए, अगर प्रीमियम का केस है तो किस तरीके से जर्नल एंट्रीज होंगी। डिस्काउंट का आपको मैंने बताया कि ये नहीं है। फिर उसके बाद हमने अदर देन कैश के अलावा भी जब शेयर्स को इशू किया जा सकता है वो सारा का सारा कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपने ये अर्लियर सभी सेशंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। देखो आज का जो हमारा सेशन है वो है कॉल्स इन एरियर, मतलब अब हम इशू ऑफ शेयर्स में ऐसे आगे पड़ाव को कवर करेंगे जिसमें जो हमने पढ़ा है ना बस उसमें अब हल्के हल्के वेरिएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखने को मिलेगा। मतलब हमने हमारा बेस एक बेसिक ग्राउंड क्लियर कर लिया है। अब जो हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे वो हमारे इन्हीं जर्नल एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेसिकली हमारा चैप्टर इन दोनों चीजों के आसपास घूमेगा। अब तो इनमें कौन कौन से चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, ये डिफरेंट केसेस अब हमारे पास आएंगे। सबसे पहला एंड वेरी इंपॉर्टेंट केस जो है वो है कॉल्स इन एरियर्स। तो ये होता क्या है, देखो कंपनी आपको पता है कि डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स की फॉर्म में पैसा मंगवाती है, जिसमें से इस कुछ इंस्टॉलमेंट्स को कॉल्स भी कहा जाता होता है ना। तो कॉल्स इन एरियर बेसिकली ये वो चीज होती है जब एक शेयर होल्डर फेल हो जाता है टू गिव मनी टू दी कंपनी। कंपनी को पैसा देने से जब एक शेयर होल्डर फेल हो जाता है, मतलब व्हेन ही और शी इज नॉट एबल टू डिपॉजिट दी कॉल वेल इन टाइम, मतलब कंपनी ने पैसा मंगवा लिया, कंपनी ने कॉल्ड अप कर लिया, लेकिन आप पे नहीं कर पाए हो, अगर आप शेयर होल्डर हो तो उस केस में वो अनपेड कॉल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपनी के लिए कॉल्स इन एरियर कहलाई जाएगी। तो अब भाई कंपनी को पैसा मिल जाना चाहिए था लेकिन कंपनी को मिला नहीं है, तो ये कॉल्स इन एरियर को ट्रीट कैसे किया जाएगा। देखो इसके दो तरीके हैं, देयर आर टू मेथड्स। एक मेथड तो ये कहता है कि आप ओपन करो कॉल्स इन एरियर का अकाउंट, और एक मेथड ये कहता है कि कोई जरूरत नहीं है आपको कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करने की। तो ये दो ब्रॉड क्लासिफिकेशंस बन जाती हैं, बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट एंड बाय नॉट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो क्या होगा, क्या डिफरेंस हमें देखने को मिल सकता है, ये मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगी। देखो मानो कि ये एग्जाम्पल है कि एक कंपनी इशू करती है 10,000 शेयर्स। इट हैड कॉल्ड एंड रिसीव्ड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 ईच, मतलब 5 रुपए वो मंगवा चुकी है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की फॉर्म में। जब उसने फर्स्ट कॉल की 2.5 रुपए के हिसाब से, इट मेड अ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2.5, उसने मंगवाई फर्स्ट कॉल, लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स थे वो ये वाली ड्यू अमाउंट पे नहीं कर सका, मतलब फर्स्ट कॉल की ये अमाउंट जो कि कंपनी ड्यू कर चुकी थी, मंगवाने के लिए तैयार बैठी थी, लेकिन वो 100 शेयर्स के अकॉर्डिंगली ये पेमेंट नहीं कर सका। तो देखो हम इस दोनों को साइड बाय साइड समझेंगे। मैं लाइन लगाकर एक साइड पर आपको समझा रही हूं बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और एक साइड पर है बाय नॉट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो अब देखो अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना हो तो मैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की एंट्रीज नहीं कर रही हूं क्योंकि आपको ये क्लियर है। हम फर्स्ट कॉल समझेंगे। सबसे पहले देखो कंपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी,
तो फर्स्ट कॉल ड्यू करने की जर्नल एंट्री पास कीजिए। आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे होगी ये। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब कितने शेयर्स हैं? 10,000 और कितनी है फर्स्ट कॉल की अमाउंट? 2.5। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10,000। बिल्कुल इसी तरीके से देखो, ड्यू की जो एंट्री है वो तो नोट ओपनिंग वाली में भी ऐसे ही होगी, तो ये एंट्री यहां पर भी सेम ऐसे ही आएगी। फर्क कहां पड़ेगा? फर्क पड़ेगा जब हम इन्हें रिसीव करेंगे। तो जब ओपनिंग है कि जब कॉल सिनेरियर अकाउंट ओपन करना है, तो देखो क्या होगा। एक बार नॉर्मल जैसे हमने सीखी है, समझी है, बिल्कुल उसी तरीके से समझो कि हम ये जर्नल एंट्री पास करते थे जब हम फर्स्ट कॉल को रिसीव करते थे। यहां पर आ जाता था 25,000, यहां पर हम 25,000 के हिसाब से रिसीव कर लेते थे, है ना। अब देखो अब क्या हुआ, 100 शेयर्स पर 2.5 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई कर कर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 250 आएगा, है ना। तो 250 रुपीज तो मिले ही नहीं क्योंकि ये शेयर होल्डर ने नहीं दिए। तो हमारे बैंक के खाते में कितने पैसे आए होंगे? ऑब्वियसली है कि 25,000 में से ये 250 लेस होकर हमारे पास 24,750 पैसे आए हैं। तो आप बैंक में ये लिख दोगे। अब देखो डेबिट क्रेडिट, हम ये +1 से पढ़ते आ रहे हैं, डेबिट क्रेडिट के बराबर होना चाहिए। तो आपकी बैलेंसिंग फिगर कहाँ निकल रही है? डेबिट साइड पे निकल रही है ना। तो क्या होगा, यहां पर कॉल्स इन एरियर नाम का खाता खुल जाएगा और 250 रुपए बैलेंसिंग फिगर यहां आ जाएंगे। अगर आप इसे एक दूसरे पहलू से भी समझो तो कंपनी का ये नुकसान है। और हम अगर वो कंजर्वेटिज्म वाले कंसेप्ट्स याद करें तो एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है ना जो होने वाले लॉस को साथ की साथ ही रिकॉर्ड कर ले। तो ये होने वाला लॉस ही है ना कि बंदे से पैसे मंगवा रहे थे लेकिन उसने दिए नहीं है। तो इसलिए नॉमिनल अकाउंट के रूल्स को ध्यान में रखते हुए हमारे एक्सपेक्टेड लॉस को हम कॉल सिनेरियर अकाउंट ओपन कर कर यानी कि डेबिट कर कर उसे साथ की साथ रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन अगर अब हमें बाय नॉट ओपनिंग वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री करनी हो तो क्या होगी? तो जैसे जर्नल एंट्री हम अभी तक करते आए हैं बिल्कुल उसी तरीके से ही जर्नल एंट्री हमने कर देनी है। लेकिन इस बार जो अमाउंट है वो ये वाली आएगी दोनों में, 24,750। मतलब आपकी शेयर फर्स्ट कॉल कम क्रेडिट होगी, 25,000 से क्रेडिट नहीं होगी। डेबिट तो 25,000 से हुई है लेकिन क्रेडिट जितना हमने रिसीव किया है उसके हिसाब से हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब मैं आपके क्वेश्चन में थोड़ी सी एडिशन करूंगी ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। और अब मैं यहां पर एक एडिशन कर रही हूं कि कंपनी ने फाइनल कॉल 2.5 की जो थी वो भी मंगवा ली। ठीक है, 2.5 10 रुपए के हिसाब से मान के चलियो मैं फेस वैल्यू, तो 10 के हिसाब से 5 यहां मिल गया था, 2.5 यहां हो गया, तो रेस्ट 2.5 ही बचता है। अब आपने क्या करना है? अब आपने फाइनल कॉल ड्यू करनी है। और ड्यू कैसे होगी? बिल्कुल इसी तरीके से होगी लेकिन फाइनल कॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखो वही 10,000 शेयर्स हैं, वही 2.5 है, तो सेम ड्यू की एंट्री ये बन जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा? अब अगर हमें ये फाइनल कॉल रिसीव हो रही है, अब आपको साथ में एक ये लाइन लिखी हुई आ जाती है कि ये जो शेयर होल्डर है जिसने फर्स्ट कॉल के वक्त पैसे नहीं दिए थे लेकिन जब फाइनल कॉल की गई तो उसने वो वाले पैसे भी दे दिए।
मतलब जो ये कॉल इन एरियर था, अगर वो रिसीव हो जाए, जैसे क्लास 11 में करते थे ना, बैड डेट्स हुए हैं लेकिन बैड डेट्स रिकवर भी हो गए, तो अगर ये कंसेप्ट हो जाए कि कॉल इन एरियर था लेकिन आगे वाली कॉल में बंदे ने पे कर दिया पिछले वाला बकाया भी, तो उसे कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। देखो तो क्या होगा, यहां पर हम रिकॉर्डिंग करेंगे एक बार नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखो फाइनल कॉल कितने की है, 25,000 की, तो फाइनल कॉल में तो मैं 25,000 से ज्यादा और लिखूंगी नहीं। अब बैंक में मेरे पास जो पैसा आएगा वो 25,000 और प्लस ये 250 पिछला भी आ रहा है, तो कितना आया बैंक में पैसा, बैंक में आया 2550, 25 0, ठीक है, इतना आया। अब देखो 250 डेबिट वाली साइड ज्यादा है, अब क्या होगा, जो ये कॉल इन एरियर अकाउंट यहां डेबिट होकर ओपन हुआ था, अब हम उसी को क्रेडिट कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाएगा। और ये जो अब फाइनल कॉल के वक्त, सेकंड एंड फाइनल कॉल के वक्त, ये जो हमारा एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बना है वो नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंगली क्रेडिट होकर हमें शो कर देगा कि ये इनकम हमारी यहां से आई है, कि जो पहले कॉल इन एरियर का फॉर्म जिसने लिया था, जिसके रूप में बनी थी वो अकाउंट ओपन हुआ था, वो अब यहां पर क्रेडिट होकर क्लोज हो रहा है। अब अगर ना ओपन किया गया हो कॉल इन एरियर का अकाउंट तो क्या होगा, तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब यहां क्या आएगा, देखो अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको बोला था कि आपका शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट अभी भी डेबिट पड़ा है ज्यादा, क्योंकि यहां कम क्रेडिट हुआ ना, तो डेबिट पड़ा है ना ज्यादा, तो अब आपने यहां पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को ही क्रेडिट कर देना है। 250 25,000 25,250, तो कुछ इस तरह से कॉल्स इन एरियर अकाउंट की ट्रीटमेंट की जा सकती है। सिंपल सा कहेंगे, कॉल्स इन एरियर की ट्रीटमेंट की जा सकती है बाय ओपनिंग एंड बाय नॉट ओपनिंग। मुझे उम्मीद है कि ये आपको दोनों तरीके बहुत ही आसानी से समझ में आ गए हैं। आपको बहुत ही रेयर चांस है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ आए कि आपने अकाउंट ओपन करना है या नहीं करना, लेकिन ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हाउ कॉल्स इन एरियर आर टू बी ट्रीटेड। तो ये आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हल्का सा जैसे मैंने आपको बताया आप वैसे बता दोगे। फिर उसके बाद बाय ओपनिंग एंड नॉट ओपनिंग एक एग्जाम्पल की फॉर्म में खुद सेल्फ जनरेटेड क्वेश्चन के थ्रू आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। बस वही चीज याद रखना, वही बात याद रखना, जब जर्नल एंट्रीज एक्सप्लेन करोगे तो वो जर्नल एंट्रीज का परफॉर्मा बनाकर फिर एक्सप्लेन करना, आपके मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। अब देखो, अब एक बहुत ही अच्छा और कंसेप्ट कॉल्स इन एरियर की ही ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, कि हाउ कॉल्स इन एरियर इज टू बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। देखो, चाहे आपने ओपन किया है अकाउंट, चाहे आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है, चाहे ओपन है चाहे नॉट ओपन है, लेकिन जो कॉल्स इन एरियर हैं, क्योंकि ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉस है, कम पैसे मिल रहे हैं कंपनी को। अगर सारे के सारे पैसे मिल जाते हैं कंपनी को तो हम क्या बोलते हैं कि सभी, मतलब अगर शेयर्स जितना कंपनी ने इशू किया हो उतने लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए हों तो वो आपकी फुल सब्सक्रिप्शन बन जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से उस पर जब कंपनी सारा का सारा पैसा मंगवा लेती है तो वो आपकी फुल्ली कॉल्ड अप बन जाती है। कॉल्ड अप में से जितना हिस्सा शेयर होल्डर पे करता है वो पेड अप कैपिटल होती है ना, तो अगर शेयर होल्डर्स सारे पैसे दे रहे हैं तो वो तो फुल्ली पेड अप है, लेकिन अगर कॉल्स इन एरियर आ जाता है तो दैट मीन्स वो फुल्ली पेड अप नहीं है। तो उस वक्त क्या किया जाता है, जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, जब आप एक्सट्रैक्ट्स बनाते हो, शो करते हो, तो उस वक्त क्या होगा,
आप जब यहाँ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंडर शेयर कैपिटल शो करोगे और जब नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे उस वक्त जो आपकी ये वाली हेडिंग होगी सब्सक्राइब्ड एंड फुल कॉल्ड अप एंड पेड अप, ये होती है ना। लेकिन अब आप यहां पर क्या शो करोगे, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, क्योंकि सारी की सारी पेड अप नहीं है। तो अब आप ये वाली हेडिंग शो करोगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, और उसकी हेडिंग के अंडर जितने शेयर्स आपको दिए हुए होंगे उसमें से आप माइनस करोगे। देखो वही एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाऊंगी कि लेट्स सपोज कि 10,000 शेयर्स हैं, 5 रुपए कंपनी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर मंगवा चुकी है और 2.5 रुपए की हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी। लेट्स सपोज कि अगर शेयर होल्डर जो था वो हमें 2.5 रुपए के हिसाब से जो उसने फाइनल कॉल पर पेमेंट कर दी थी, मतलब फर्स्ट कॉल वाली भी, अगर वो ना दे पाता और वो ये भी ना दे पाता, है ना, अगर वो ये दे देगा तो ये तो होगा ना कि भाई वो तो तुमसे दिए नहीं गए तो ये कैसे दे दिए। सपोज करो कि अगर वो ये दोनों कॉल्स ही ना पे कर पाता तो दोनों ही उसके लिए क्या बन जाती, कॉल्स इन एरियर, है ना। तो 100 शेयर्स के हिसाब से अब 5 रुपए ना मिले होते, 2.5 ये वाले और 2.5 ये वाले, तो 500 रुपए हमारा क्या बन जाता, कॉल्स इन एरियर। तो चाहे अकाउंट ओपन किया है चाहे अकाउंट नहीं ओपन किया है, जब आप यहां पर शेयर्स शो करोगे, शेयर कैपिटल शो करोगे, तो वो बनती कि 10,000 शेयर्स पर कंपनी ने तो सारे 10 के 10 रुपए के हिसाब से मंगवा लिया। देखो 10 बन रहा है ना, 5 जमा 2.5 पूरे 10 रुपीज बन रहे हैं ना। तो कंपनी ने तो पूरे के पूरे 1 लाख रुपीज के हिसाब से पैसे मंगवाए थे, लेकिन कॉल्स इन एरियर हैं कितने, 500, तो वो लेस होकर शो होंगे, चाहे आपने अकाउंट ओपन किया है चाहे आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है। लेकिन फिर से कॉल्स इन एरियर यहां कब नहीं आएगा, सिर्फ एक केस अभी बताऊंगी, क्योंकि अभी 4 फीचर वगैरह वाला केस हमने अभी नहीं किया है, वो आगे पढ़ेंगे। तो अभी एक केस आपको बताऊंगी जो कि इस क्वेश्चन में ही छुपा हुआ था कि जब उसने फाइनल कॉल पे की थी तब उसने फर्स्ट कॉल वाली पैसे भी दे दिए थे साथ की साथ ही। तो देखो आपका कॉल्स इन एरियर वाला खाता ओपन भी हुआ था और अपने आप क्लोज भी हो गया था। नॉट ओपन वाले के केस में भी आपकी जो शेयर फर्स्ट कॉल थी, जो डेबिट पड़ी थी, वो जब सेकंड कॉल रिसीव हुई तो वो भी ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो गई थी, है ना। तो वो खाते अपने आप सेटल हो गए थे ना। तो जब इस तरीके से सेटलमेंट हो जाती है तो उस केस में कॉल्स इन एरियर यहां पर माइनस नहीं होता है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर बैलेंस में पड़ा है, मतलब कुछ ऐसा बकाया है जो शेयर होल्डर ने नहीं पे किया है, तो उस केस में चाहे अकाउंट ओपन हुआ है चाहे अकाउंट नहीं ओपन हुआ है, ये लेस जरूर होगा ही होगा। अगर आपको याद हो तो मैंने जब प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल समझाई थी तो उस वक्त ये नाम आया था। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको कॉल्स इन एरियर समझ में आ गया कि क्या होता है ये, किस तरह से इसकी ट्रीटमेंट दी जा सकती है। तो आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना सा ही। तो आई होप कि आपको ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। काइंडली चैनल के साथ जुड़े रहिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, अपने व्यूज भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू so much once again and have a nice day.